बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा। बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कीमतों में 59 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जनूबी पंजाब के शहरी आपे से बाहर इजाफा मुस्तरद कर दिया। आए रोज महंगाई की बिजली गिराई जा रही है, शहरियों की दुहाई। आपको आगाह करे हैं, बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा हो गया। बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पीसी आवाम पर फिर से एक बार हुकूमत की जानिब से बिजली बम गिरा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो है वो ₹3.28 फी यूनिट जो है वो बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है वो 1 अक्टूबर से मार्च तक होगा। इससे जो है कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर तकरीबन जो है 159 अरब रुपए का बोझ जो है वो मजीद बढ़ जाएगा, जिससे जो है गरीब आदमी के लिए सर्वाइवल जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। देखिए, बिजली तो पहले ही बहुत महंगी थी और ये सिर्फ बिजली तक महंगाई महदूद नहीं है। आप पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, चीनी को देख लें, घी को देख लें, हर चीज़ महंगी है। पिछले महीने जो बिजली का बिल आया था, घर की वॉशिंग मशीन सेल किया, फिर बिजली का बिल अदा कर सके हैं। तो इस दफ़ा फिर ₹3 बिजली बढ़ा दी गई है। तो इस दफ़ा जो बिल आएगा फिर तो हम खुदकुशियाँ ही करेंगे, उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है। बिजली का बिल गरीब बंदे के लिए अदा करना इंतहाई न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, एक ही बात सुनने को मिलती है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो सब चीज़ें महंगी हो गई, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ तो सब चीज़ें महंगी हो गई। कोई स्टेबिलिटी नहीं है इन दोनों की चीज़ों में। और रही बात बिजली के बिल की, तो एक नौकरी करने वाला बंदा या बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस अदा करे या अपना घर चलाए, 100 खुशी गमी होती है। अब दोबारा बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं और मुझे लगता है कि ये मुसलसल बढ़ते ही जाएंगे, कम होने की तरफ नहीं आएंगे। तो मैं तो सोचता हूँ कि बिजली का मीटर ही कटवा दूँ। चलें, इस मुश्किल में भी हम जीना सीख जाएंगे। जितना मुश्किलात में हम जी रहे हैं तो ना मीटर होगा ना बिल आएगा, जान छुटेगी। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे आम शहरी होने के नाते? अब मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा शहरियों पर रहम करें, बिजली की कीमतें मजीद ना बढ़ाएं, जो पहले बढ़ी हुई कीमतें उनको भी वापस लें, गरीब को जीने का हक तो दें। गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, इससे भी बचा जा सके और अपने बच्चों को जो वक्त की रोटी पेट भर के खिला सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा। बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई। जनूबी पंजाब के शहरी आपे से बाहर हो गए, इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आए रोज महंगाई की वजह से बिजली महंगी की जा रही है। आपको बता रहे हैं, नेफरा ने अवाम पर फिर से बिजली बम गिरा दिया है। मुल्तान में नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख आसिम सईद की गुफ्तगू। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला मुस्तरद करते हैं। हुकूमत को मुश्किल वक्त में सनतकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको, नेफरा ने अवाम पर फिर से बिजली बम गिरा दिया। बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। मुल्तान में नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख आसिम सईद की गुफ्तगू। इनका इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। ₹3.28 का जो है वो इजाफा कर दिया गया और इजाफे का इतलाक जो है वो अक्टूबर से मार्च तक रहेगा। इस इजाफे के बायस इंडस्ट्रीज की हद तक मुतासिर हो सकती है। तो इस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान शेख आसिम सईद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, इजाफे से क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज की हद तक मुतासिर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जहां वो बहुत सारे जो है वो मसाइल का शिकार है, वहां पर दो मेन जो मसले हैं वो ये हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इस तरह का जो इतलाक है, इस तरह की जो इंक्रीमेंट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे बिजनेस जो है, जो इंडस्ट्री जो है वो 2 कदम पीछे चली जाती है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो हम जिस तरीके के साथ महसूस कौम इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में लेके आ सके। जब कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की
अचानक जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है, बल्कि मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा, इन्फोर्स करती है कोई भी जो है इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट, उससे जो बैरूनी सरमायाकार एज वेल एज इंटरनल इन्वेस्टर जो है वो ये मैसेज लेता है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, इस माहौल के अंदर अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी वो आंसर है जो कि आपके इंटरनल इन्वेस्टर और एक्सटर्नल इन्वेस्टर दोनों को डिस्करेज करता है। तो इन टोटलिटी जी बिल्कुल ये फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो हमारी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से ये एक इंतहाई खतरनाक न्यूज़ है। इंडस्ट्री जो है वो मुल्क की माइशत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, तो इंडस्ट्री चलने से जो है वो रोजगार में भी जो है वो इजाफा होगा और मुल्क जो है वो सही और सिम्त पे जो है हो सकेगा। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे तोनसा शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोर बंद, खवातीन और मर्द हजरात खार होने पर मजबूर। खवातीन का यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया पर रश देखकर स्टोर बंद करने का इल्जाम। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बुजदार से। जी अजमत, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, तोनसा शरीफ में कॉलेज रोड पर जो यूटिलिटी स्टोर है इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से खवातीन जहां पे एहतजाज कर रही हैं, सार्फिन एहतजाज पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि जहां पे जो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया है वो स्टोर बंद करके यहां से चले गए। इस वक्त इन्हीं लोगों से बात करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर इंसाफ चाहिए, सबको आटा मिले, हर हफ्ते आटा सब थैला मिले, शनासी का रख दिन जा सवारची जले आप थैला को मिल वेंदन था को नहीं मिलते, लैन ला सारी लैन टुट वेंदी है, मंदे नाल कर दे, बेस्ता नाल करने सकूं आधे भाज बनो ना सर नहीं होना। 8 बजे तो बंद कर गए, 8:30 आके सी लैन बनाओ, लैन नहीं बनाई ट्रेन ते एक्से मैं वेना पिया निमी ना वना चक्कर ने क्या करने वे लाइन नहीं बने ने सारा लैन बड़ाई खे तू शनाख्ती का जिवे आगे तरीके नाल गिंदा आवे वो तरीके नाल गिन मारो चले गए ना, छुट्टी दरखास्त दी थी। हां दरखास्त दी थी, ऐसा बैठे ऐसा गवाह है, दू ट्रेन दिया दू जवान है, उन्हें मुंह वहां पे तो देने दू के तू इतने सौदा दी तने ऐसा बैठे आए थे क्यों ओ बियो तो धीरे ओ ने मुलाजिमिन असा गरीब है तो साको अटा दिता वने जाए नासिर को तब्दील किया वने किराए पर ने ऊस टोर लारी लेने निडो फिर ने आता और लेने सब अटा नहीं मिला वना बच्चे भूखे हैं, जवान मजदूर इन घर और नाल पा बनता है बैठे बात भी नहीं सुन रहा। इनके बच्चे ऐसे सड़क पे बैठेंगे, इनकी औरतें बैठेंगी ऐसे जैसे हम सुबह 6 बजे से बैठी हुई है। हमारे घर जाकर देखे हमारा आटा नहीं है, आटा लेने के लिए मजबूर हैं। अगर आटा मिल जाता सस्ते दामों तो यहाँ कभी नहीं आते। इनका मुतालबा यही है कि कम अज कम इस स्टोर मालिक को तब्दील किया जाए। जब से यहाँ पे आया है इनके लिए यहाँ पे ये स्टोर बंद है और हर में कोशिश करता है ब्लैक में ये फरोख्त करते। अब आपको बताया राजनपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम का अजरा मुश्किलात का शिकार हो गया। BISP की रकूम तकसीम करने वाले बैंक का सिस्टम डाउन हो गया। सिस्टम का लिंक डाउन होने की वजह से हजारों खवातीनों को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो सहमाही किस्त है वो जारी हो चुकी है, लेकिन मुतलका जो बैंक है उसका लिंक डाउन होने की वजह से बेनिफिशरीज को रकूम की अदायगी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो मुस्तहक खवातीन है वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ एक बेनिफिशरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं अमा करोड़ दाए वो तो किस टाइम दाए वो तो क्या मसला थी ना पे पूछा टाइम है 9 बजे दे हम 6 बजे दे हम दो एवेल हाथी के ऐसा पैसे नहीं मिलते, कहीं नेटवर्क नहीं चलता, पैसे नहीं मिलते, काम ही चालू थी तो पैसे मिले बिजली पैसे मिलते होने नाल क्या काम करे सो बिजली बिल दे सो बाले बिजली का बिल ही है, बाले रोटी खानी है, रन जाला कोई चीज का नहीं, ना कोई डेर है, ना कोई पाए है, ना कोई पोतरे कमावा देवन वाला, ना कोई है ब्याह देवन वाला, ना भीरा है, ना कोई है। आज बिल्कुल इन जैसी हजारों मुस्तहक खवातीन हैं जो कि काफी परेशानी का शिकार है। इस वक्त एक रिटेलर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, बताइएगा क्यों सिस्टम नहीं चल रहा, मुतलका बैंक क्या कहती है, आपको क्या इतलात आ रही है कि सिस्टम कब तक बहाल हो जाएगा? सर बैंक का इशू है, बैंक की लिंक डाउन है जिसकी वजह से पैसे नहीं निकल रहे। कल हमने 20 ट्रांजैक्शन की, जिनमें से 2 ट्रांजैक्शन के पैसे और के खाते में वापस चले गए, 18,000 का नुकसान हमारा हो गया। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे ऊपर तो FIR कट जानी थी ना, अब हमारा 18,000 कौन वापस देगा?
ये बैंक का इशू है। बैंक की लिंक डाउन की वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है, औरतों का भी नुकसान हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बैंक के सिस्टम में खराबी के बायस न सिर्फ ये जो मुस्तहक खवातीन हैं इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो रिटेलर्स हैं, जो रकूम की अदायगी करने के पॉइंट्स हैं, उनके जो मालकान है, उनका भी यही कहना है कि बैंक के सिस्टम में खराबी की वजह से वो भी काफी मुश्किलात का शिकार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे अकब में दिखा सके कि इस वक्त भी दर्जनों बल्कि सैकड़ों खवातीन ऐसी हैं जो इस पॉइंट पर सुबह सवेरे से आई हुई है, लेकिन अब तक जो है इनकी रकम की अदायगी सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि सिस्टम में फनी खराबी है, जिसकी वजह से नेटवर्क डाउन है और ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही। तमाम अफराद का, बेनिफिशियरी जो खवातीन है या रिटेलर्स हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि मुतलका बैंक को अपना सिस्टम फौरी तौर पर ठीक करने पर पाबंद किया जाए ताकि ये जो मुस्तहक खवातीन है इनको रकूम की अदायगी हो सके और इनकी जो माली मुश्किलात है पुलिस से ही लेकिन कमी वाक़ई हो सके। खवातीन को मुश्किलात का सामना है। खुर्रम शहजाद भुट्टा आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब रुक करेंगे अलीपुर का। BISP के तहत इमदादी रकम में कटौती का सिलसिला जारी। रिटेलर्स इमदादी रकम से 500 रुपए की कटौती करने लगे। कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, असिस्टेंट कमिश्नर की यकीन दहानी। अलीपुर में BISP के तहत इमदादी रकम में कटौती का सिलसिला जारी है। रिटेलर्स इमदादी रकम में से 500 रुपए की कटौती करने लगे हैं। कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना है। मुल्तान का नवाबपुर रोड गुज़श्ता 4 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए। रोड की खस्ताहाली के बायस शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। वसीम शहजाद मजीद अपडेट करेंगे हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नवाबपुर रोड पर, जहां पर 4 साल से रोड की अबतर सूरत हाल होने के बायस जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं। अब मुझे बताइए क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना आप लोगों को यहाँ पर? 4 साल पूरे हो गए, ये रोड ही बन रहा। यहाँ के दुकानदार बड़े परेशान है, बेरोजगार हुए पड़े हैं। यहाँ पे कोई मसला कोई भी आदमी यहाँ पे आता, कोई आगे को सुनता भी नहीं है। ना हुकूमत के बंदे आते हैं, ना कोई आता है, ना कोई जिला इंतजामिया कोई आती है, ना इसका रोड का कोई कुछ भी नहीं बन रहा। आते हैं सिर्फ लारे लगा के चले जाते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, ये बताएं ताजिर तबके को कितनी मुश्किलात का सामना है इस रोड के ना बनने की वजह से? सर बहुत ज़्यादा, जितना कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि सर यहाँ से कौन गुजरेगा ये बताएं। यहाँ से नवाबपुर का बंदा यहाँ से गुजर सकता है? वो ऊपर वाला रोड इस्तेमाल करता है। कुछ भी यहाँ हमारी अपनी दुकानें खाली पड़ी हैं रेंट पे, ठीक है, टेंशन है किराएदारों को भी, मालकान को भी, सबको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है शहरियों को। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं रोड पे गुजरते हुए गाड़ियों की सस्पेंशन भी खराब होती होंगी, वजीर आला ने भी नोटिस लिया, कब तक जो है वो इस रोड को बनता देख रहे हैं? क्या आप लोगों की जिंदगी क्या है, क्या दमे के मरीज हो गए हैं, क्या कहना है? सर यहाँ के ये मट्टी खाका वगैरह ये लोगों को चढ़ के बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 4 साल से ये लोग जलील हो रहे हैं, अपनी दुकानें बेचारे खाली लेके बैठे हैं, किसी के कोई रोजगार नहीं है, सब लोग बड़े परेशान हैं, आने जाने वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम तरफ गाड़ियों की जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ से क्या गुजरे, खड्डे टिब्बे बने हुए हैं। सब लोगों का मकसद बेरोजगारी और खाना खराब हो गया। ये हुकूमत ने लोगों को परेशान कर रखा है, लोगों को बड़ा वो इस हवाले से खासा परेशान है। और उनका इस हवाले से यही कहना है कि इंतजामिया जो है वो बर वक्त एक्शन लेते हुए इस रोड को जो है वो मुकम्मल करे और मुरम्मत करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। वसीम शहजाद, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। इंडस्ट्रियल स्टेट में मारूफ ब्रांड की जूस फैक्ट्री पर छापा। 52,000 लीटर मुजरे सेहत जूस जब्त, प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से जूस की जाली पैकिंग की जा रही थी। मशहूर कंपनियों की जाली पैकिंग रिलीज भी बरामद। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट में मारूफ ब्रांड की जूस फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से 52,000 लीटर मुजरे सेहत जूस भी तलब कर लिया और प्रोडक्शन बंद कर दी। मशहूर कंपनियों की जाली पैकिंग रील्स भी बरामद की गई हैं। बखर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड अथॉरिटी का दाजल रोड पर नाका 5,000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहरियों तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश हैं। आपको बता रहे हैं, बखर में मिलावट माफिया के खिलाफ PFA इन एक्शन है। फूड अथॉरिटी का दाजल रोड पर नाका 5 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। शहरियों तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश हैं।
इलेक्शन का बिगल बजते ही मुल्तान में सियासी डेरों की रौनक बहाल हो गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी, साबिक लीगी रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफार डोगर की डोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी। इस हवाले से तफसीलात जुनैद अनवर से जानेंगे। जुनैद, बताइएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं नून लीग की? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के अंदर आम इंतखाबात के ऐलान के बाद और नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो सियासी डेरे हैं उन पर जो है रौनकें जो है इस वक्त जो है वो बढ़ चुके हैं। सो मलिक अब्दुल गफार डोगर, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी अपने डेरे पर अपने कारकुनान के हमरा मौजूद है। बात करेंगे डोगर साहब, जनवरी के अंदर आम इंतखाबात की जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कॉल दी है। क्या समझते हैं कि नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार है और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो आ रहे हैं उनके इस्तकबाल का क्या सूरत हाल होगी, उनके आने से जो कैंपेन में क्या तेजी आएगी? सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ ला रहे हैं उस पर हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पंजाब में सबसे पहले बीबी मरीम के टारगेट को NA 157 के लोगों ने अचीव किया है। मैंने सबसे पहले जो हमें जिम्मे लगाए थे हमारे बंदे, उन्होंने उसकी लिस्ट मैंने उनको भिजवा दी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितनी दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं और कितनी हमें खुशी है। इस पर भरपूर हम तैयारी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से ही हमारी कैंपेन बेहतर चलेगी और लोग मोटिवेट होंगे। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल की जो अलमतदार हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। उनके आने से हमारे कारकुन भी बड़े मुतर्रक होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से मियां साहब का जो बहुत एक तारीखी इस्तकबाल होगा। लाहौर में आप देखेंगे लाखों लोगों का मजमा होगा। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद एक सियासी जमात की जाने से कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जो है वो एक जमात को दिया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उस पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में उनका आपको पता है पिछले दिनों कुछ 6 माह पहले जब गवर्नमेंट भी थी, जब ये बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उनके वालिद फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान ज़रदारी साहब तशरीफ़ लाए थे साउथ पंजाब में। आपने उनका देखा था इस्तकबाल भी, लोग कितने उनके लिए बाहर निकले थे। उनको अंदाज़ा है कि पंजाब में उनका नाम लेने वाला लेवा नहीं है कोई। जी बिल्कुल, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म मलिक अब्दुल गफार डोगर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के अंदर आम इंतखाबात करवाने की तारीख देने के बाद जो इबहाम था कि इलेक्शन नहीं हो रहे वो दूर हो गया। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे और हल्का NA 157 से जो कारकुनान नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लाहौर जाएंगे उनकी जानिब से पार्टी क़यादत को वो लिस्ट भी फराहम कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। रहीमिया खान में ज़िले अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम की ज़रिए सदारत इजलास में ज़िले जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए इस्लाम कारी ज़फ़र इकबाल की शिरकत। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीमिया खान में जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी जो ज़िली कायदीन हैं उनका एक अहम इजलास जारी। इस वक्त जो ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं कारी ज़फ़र शरीफ साहब और उसके साथ साथ डिप्टी ज़िली जनरल सेक्रेटरी नासिर अलीम भट्टी, उनसे जानते हैं। सर, आज के इस इजलास के हवाले से बताइएगा कौन कौन से अहम फैसले किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसले किए गए हैं कि इंशाअल्लाह जमात हर सीट पर अपने जो है उम्मीदवार खड़े करेगी और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से जमात जो है इलेक्शन में हिस्सा लेगी, क्योंकि जमात का मकसद ये है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जमात अपना मंशूर दस्तूर जो है आवाम के अंदर लेके आ रही है। 1 अक्टूबर को कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब साहिवाल आ रहे हैं। वहाँ पूरे पंजाब की जो आमला है, पूरे आमला शूरा और इसी तरह तमाम अजला से अमीर जनरल सेक्रेटरी और इसी तरह सेक्रेटरी इतलाआत और सलार और नाज़िम मालियात, इनको 5 अफराद को वहाँ बुलाया गया है। वो तरबियती जो है वो एक नशिस्त है, बड़ी अहम नशिस्त है और काम को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जमात का नाम और काम है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जमात का एक नाम और काम है। तफसीलात तो कारी ज़फ़र साहब ने बता दी हैं। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम हमारी सियासी मजहबी जमात है और एक मरूफ पॉलिटिशियन है। उनके सरबराही में इजलास हुआ, मशावरत हुई और कमेटी बनी है कि जो कि हमारे पूरे ज़िले में जैसे कि 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 13 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, वहाँ हमारे निगरान मुकर्रर होंगे जमाती साथी और हम इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अहम इजलास जारी जिसमें अहम फैसले किए गए हैं जमात को मजीद मजबूत करने के हवाले से, पंजाब में मजबूती लाने के हवाले से और उसके साथ साथ आइंदा इलेक्शन की तैयारियों में भी मजीद बेहतरी और तेज़ी लाने के हवाले से। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, पंजाब भर में हुकूमत पंजाब की ज़मीनें अब होंगी आबाद। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर आदिल खान ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, सरकारी ज़मीनों की बंजर होने या गैर आबाद होने का नोटिस लिया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, और इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात आए हैं कि उनकी लीज दोबारा से करने के हवाले से प्रोसेस किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर आदिल खान इस सिलसिले में मुतहर्रिक हैं, तमाम मामला यही देख रहे हैं। बताइएगा क्या इस हवाले से अपडेट्स है? बहावलपुर जैसे आप जानते हैं रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात थे कि रेवेन्यू को रेज करने के लिए, सरकारी ज़मीनों के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए उनकी लॉटबंदी की जाए और उनकी ऑक्शन या बोली करवाई जाए। तो इस सिलसिले में ज़िला बहावलपुर में बोली का आगाज़ हो चुका है और हमने नोटिस भी लगा दिए हैं, अखबारात में इश्तिहार भी हो चुके हैं। आप जरा बता दें सर, कब क्या होगा, किस वक्त तक अप्लाई कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी वहाँ पे इश्तिहार दिया हुआ है, मौके के ऊपर भी आके लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पहले हमें आके दरख्वास्त भी दे सकते हैं। तो इस अमल का आगाज़ हो गया और इसके अंदर हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो लीज़ की जा रही है और अवामुन्नास से हमारी ये इल्तमास है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सिर्फ ज़रूरी ज़मीन होगी, कितने साल के लिए होगी जरा थोड़ा सा? ये बिल्कुल ज़रूरी ज़मीन है और जो प्रोहिबिटेड लैंड, प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर लैंड्स हैं उनके 3 साल के लिए हम लॉटबंदी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे वो फर्दर दोबारा बोली में जाएंगी और इस तरह से 3 से 5 साल तक के लिए हम लॉटबंदी करें। रिहायशी नहीं होंगी? नहीं, रिहायशी होंगे। सबसे पहला हक रिहायशियों को होगा। अगर रिहायशी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते फिर उसके बाद अगला जो करीबी रिहायशी ज़मीनें भी होंगी फॉर लीज और नॉट? नहीं, रिहायशी एरियाज अलग हैं, अभी सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों का हम करवा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। इससे कितनी रेवेन्यू की आप समझ रहे हैं कि पंजाब भर में आमदनी की मतवक्को है? ये तो बोली के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि बोलियां कहाँ तक जाती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर स्टेट को इसका फंड्स मिलेंगे। बिलियंस ऑफ रुपीस में स्टेट को फंड मिलेंगे, बता रहे थे आदिल खान साहब। इस हवाले से बहावलपुर में प्रोसेस शुरू कर दिया गया। जितनी भी ज़रूरी ज़मीनें बंजर, एक तो उनसे ज़र मुबादला के साथ साथ अजनास हासिल होंगी, फिर उसके बाद जो अवाम पैसे जमा करवाएंगे लीज की सूरत में, वो भी आमदनी भी हुकूमत को जमा होगी। एक अच्छी सोच इस हवाले से फिल फॉर अमल कर दिया गया है, इश्तिहारात लगा दिए गए हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम ज़रूरी ज़मीनें गवर्नमेंट की हासिल करें वो राब्ता कर सकते हैं, इश्तिहार देख सकते हैं। महमूद ज़हीर, शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे डीजी खान में अब गांव चमकेंगे, तजावुज़ात स्मोक बारे जायजा इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स उस्मान गनी, जाहिद इकबाल, तारिक शबीर और दीगर शरीक। कपास के हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। आपको आगाह कर रहे हैं, अब गांव चमकेंगे, तजावुज़ात स्मोक बारे जायजा इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स उस्मान गनी, जाहिद इकबाल, तारिक शबीर की शिरकत। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर फैजान अहमद रियाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, किला खाना और दमदमा की अपग्रेडेशन मनसूबे का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज और तजावुज़ात की सूरत हाल का भी मुआयना किया। तजावुज़ात ऑपरेशन के लिए खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर फैजान अहमद रियाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जुर्मानों में इजाफे के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज। सेक्टर कमांडर रहीम खान, एसपी राना सरफराज की क़यादत में मुहिम का आगाज किया गया। डीएसपी मलिक कौसर नदीम ने गाड़ियों को रोककर ब्रीफिंग दी। नेशनल हाईवे और मोटरवे पर मुसाफिरों को पंपलेट तकसीम किए। आपको आगाह कर रहे हैं, जुर्मानों में इजाफे के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्टर कमांडर रहीम खान, एसपी राना सरफराज की क़यादत में मुहिम का आगाज किया गया। डीएसपी मलिक कौसर नदीम ने गाड़ियों को रोककर ब्रीफिंग दी। नेशनल हाईवे और मोटरवे पर मुसाफिरों को पॉम्फलेट भी तकसीम किए गए, जबकि हादसात और जुर्मानों से बचाव के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम और ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम मुकाबला हिफ्ज़ क़िरात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ उम्र के हिफ़ाज़े कुरान बच्चों और बड़ों ने मुकाबले में शिरकत की। आइए आपको तकरीब में तिलावत कलाम पाक आपने सुनी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।